माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की बहुत प्यार भरी और आनंद भरी राम राम। आज हम विषय पर बात करने जा रहे हैं कि पैसा चला कहाँ जाता है। बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, जोड़ते भी हैं, कहाँ चला जाता है और उसके ज्योतिषीय कारण क्या है वह हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ गायत्री मंत्र पर बात करेंगे। कल गायत्री जयंती है तो आपको कैसे इस मंत्र को समझना, जानना, करना है, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। जरूर सुन लीजिएगा, बहुत काम की है। लेकिन इन सब से पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज है 10 जून, दिन है शुक्रवार। सूर्योदय हुआ था सुबह 5:23 पे, सूर्यास्त होगा शाम 7 बजे। अब हम बात करते हैं कि हम धन जोड़ते भी हैं, चला कहाँ जाता है। देखिए, बड़ी एक सीधी सी बात बता रहा हूँ। जिन लोगों की कुंडली पर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है या जो लोग भी राहु की दशाओं से गुजर रहे हैं और राहु अगर उनके धन को प्रभावित कर रहा है तो ये मान के चलें कि धन ऐसी जगह खर्च होगा जहां आप हिसाब भी नहीं रख पाएंगे या चुर जाएगा, गायब हो जाएगा। अब आपने तो धन जोड़ा, जोड़ के मान लीजिए खर्चों के लिए उसको अलमीरा में रख दिया, वहां से वो गायब हो गया। या आपने धन जोड़ा और बैंक में रख दिया, अचानक कुछ ऐसे खर्चे आए कि वो वहां से निकलता चला गया। आपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करना शुरू कर दिया या डेबिट कार्ड से आप खर्च करते चले जा रहे हैं, पता ही नहीं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि राहु का अगर समय चल रहा है तो अपने धन को बहुत सोच समझ कर खर्च करें और धन का हिसाब जरूर रखें, नहीं तो ठन ठन गोपाल हो जाएगा। आपके पास धन बचेगा ही नहीं और तब आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ। अब आप कहेंगे राहु का उपाय बता दूं। राहु का उपाय मैं बता भी दूंगा, बताने जा भी रहा हूं, लेकिन ये समस्या केवल राहु के उपाय करने से सॉल्व नहीं होगी। ये सॉल्व होगी आप धन का हिसाब रखते हुए सोच समझ कर खर्च करें और जो खर्च करें अच्छे से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, तो आपको फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, डर नहीं लगेगा, परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। आपको पता होगा कि किन मजबूरियों में कहां धन खर्च हो गया है। और ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए? ऐसे में शमी के पेड़ की जड़ को, शमी के पेड़ की जड़ को काले रंग के कपड़े में बांधकर आप अपनी पूजा में रख लीजिए या अपनी अलमीरा में रख लीजिए। ये आपकी बड़ी मदद करेगी। लेकिन मैं पुनः कहता हूँ, व्यवहार उससे बड़ी मदद करेगा। मेरी बातें लगती तो बहुत अजीब सी हैं, लेकिन अगर दुनिया में हर चीज़ के इन्हीं उपायों से काम बन जाते और व्यवहार को छूना छेड़ना ही ना पड़ता तो सारी दुनिया ये उपाय चला रहे होते। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुने और शॉर्टकट्स ना मुझे आते हैं, ना मैं बताता हूँ, ना मानने के लिए कहता हूँ। तो आप व्यवहार पर पकड़ बनाएं। और मैं इतने पकड़ बनाता हूं कर्क, सिंह और कन्या। हम लोग बात कर रहे हैं धन अचानक कहां चला जाता है। एक और मैं ऐसे ग्रह की बात बता रहा हूं आपको कि अगर वो हम पर हावी हो गया तो हमारा अच्छा खासा धन सब गायब हो जाता है। अगर केतु की दशाएं चल रही हैं तो धन गायब हो जाता है, सच में गायब हो जाता है। कोई चुरा ले जाता है, धन गिर जाता है, या घर के लोग धन को आपके वेस्ट कर देते हैं और आपको हवा भी नहीं लगती और आपका धन इधर से उधर हो जाता है। केतु के समय में बहुत सारे लोग हमेशा धोखा देने को तैयार रहते हैं। यद्यपि मैं ये नहीं कहता हूं कि केतु का सारा ही समय ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है। अगर आपके धन स्थान को केतु प्रभावित करता है तो आपको सारे जीवन
धन की कमी से, और वो भी अचानक धन की कमी से जूझना पड़ता है। जैसे हथेली का ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा सामान्यतः उठा हुआ होना चाहिए, लेकिन जिसका ये हिस्सा गहरा है, यहाँ से हथेली की मध्य का हिस्सा गहरा है और ये वाला हिस्सा जो है ये दबा हुआ है, ऐसे करके दबा हुआ है, उन लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और नतीजा क्या होता है, आप जितनी आवश्यकता है उससे दुगना कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वह टिक नहीं रहा। वो या तो बीमारियों में निकल चला जा रहा है या कोई उसे गायब कर जा रहा है। ये केतु की वजह से हो रहा है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, और वो उपाय क्या है, घर पे पीले रंग का झंडा लगाइए, चाहे छोटा ही सा लगाइए, घर के दरवाजे पे एक छोटा सा पीले रंग का झंडा टांग दीजिए, उस पे लिख दीजिए ओम, या अपने इष्ट का नाम लिख दीजिए। ठीक। दूसरा कार्य आपको क्या करना होगा कि कुत्तों को रोजाना कुछ भोजन दे दीजिए। अगर कुत्ते नहीं है वहां या भोजन रोजाना उन्हें नहीं दे सकते, तो डॉग होम्स होते हैं आजकल, डॉग केयरिंग सेंटर्स भी होते हैं कई शहरों में। आप वहां जाकर उनको धन दे दीजिए, वो रोजाना कुछ ना कुछ आता ही है वह कुत्तों के लिए, आपके धन का सदुपयोग हो जाएगा और आपको वह उपाय लगेगा। और तीसरी चीज आपको जो करनी है वो ये करनी है कि नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, और अपना सामान भी नीले और काले रंग की चीजों में नहीं रखना है। ये कोई बहुत कठिन उपाय नहीं है, इससे लेकिन लाभ बहुत ज्यादा होगा। शनिवार के दिन उड़द का दान जरूर कर दीजिएगा, और शनिवार के दिन ही मीठा कुछ स्वीट किसी गरीब मजदूर को जरूर दे दीजिएगा। तो आपको इन सब चीजों के करने से लाभ होना शुरू होगा, और थोड़ा सा अलर्ट भी आपको रहना होगा, जिससे धन चोरी ना चला जाए। तो उसे अच्छे से रखें और हिसाब भी रखें अपने धन का, जिससे वो चोरी हो भी तो या इधर उधर हो भी तो आपको पता लग जाए। तो आप ये उपाय कीजिए, और मैं कुछ और चीजें आपको खास बता रहा हूं, वो निश्चित रूप से आपका इस प्रकार का जो रहस्यमयी नुकसान होता है ये रोक देंगे। और फिलहाल हम जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का आज का हाल पर बात करते हैं। धन अचानक गायब हो जाता है। शनि की जो स्थिति होती है, और खास तौर से जब 7.5 सूट ना कर रही हो, तब स्थिति बड़ी नुकसानदायक होती है। अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, और अचानक सारे रिजल्ट खत्म हो जाते हैं। रिजल्ट तो छोड़िए अच्छे आना, सिर पे कर्ज लग जाता है, फैक्ट्री बंद होने की नौबत आ जाती है, या दुकान बंद होने की नौबत आ जाती है। नौकरी अच्छी चल रही है, दूसरी जगह से ऑफर आया, बेहतर सैलरी का ऑफर आया, हमने शिफ्ट कर लिया, और वहां फिर ऐसी प्रॉब्लम हुई कि जो नई है वो रही नहीं, और पुरानी हम छोड़ आए थे। पैसा धीरे धीरे खत्म, और एक 2 3 साल व्यक्ति घर में बैठा हुआ है। ये स्थिति जब हो तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूं आपको, वो जरूर कर लीजिएगा। पहला उपाय ऐसे में जो आपने करना है वो ये है, महीने में एक मंगलवार को खाना बनाने का ऐसा सामान जो लोहे का हो उसका दान कर दीजिए। दूसरा, महीने के किसी एक शनिवार को थोड़ी सी उड़द ले लीजिएगा, जिसमें 108 दाने हो, और ओम हंग हनुमते नमः करके एक दाना हनुमान जी को भेंट करते जाइएगा, और उसके बाद वो सारे दाने इकट्ठे करके उसमें कुछ और भी मिला लीजिए और किसी को दान दे दिया कीजिए। तीसरा उपाय ऐसे में ये जरूर कर देना चाहिए कि हर शनिवार को कुष्ठ रोगी की सेवा किसी भी रूप में जरूर कर दिया करें। ये उपाय करने से आपको लाभ जरूर होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा
कि रहस्यमयी तरीके से धन खर्च हो जाता है, तो ये उपाय करने से ठीक हो जाएगा। और अब मैं बात करता हूं मकर, कुंभ और मीन राशि की। कैसा होगा आपका दिन? और अब गायत्री मंत्र से जुड़ी हुई एक बहुत विशेष बात। गायत्री जयंती मनाई जाती है हमारे यहाँ। शुक्ल पक्ष की एकादशी जो ज्येष्ठा में पड़ती है, उसमें गायत्री जयंती मनाई जाती है। गायत्री जयंती पर गायत्री मंत्र का पाठ करने से, गायत्री मंत्र का जप करने से बहुत शांति भी मिलती है और सौभाग्य भी मिलता है। अब गायत्री मंत्र आया कहां से? गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी की देन है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है गायत्री मंत्र। और ये कैसा है, इसे सब लोग जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र से मिलकर बना है, इसलिए इसकी शक्ति अनंत है। ये अद्भुत है। मैं इतने थोड़े से समय में गायत्री मंत्र की महिमा का बखान नहीं कर सकता, लेकिन गायत्री मंत्र अद्भुत है। ये विचारशीलता बढ़ाता है, ये मस्तिष्क को एकाग्र करता है, शरीर को शांत और रोग मुक्त करता है, विचारों को बहुत बड़ी डायमेंशंस देता है। इसीलिए गायत्री मंत्र का जप करने वाले लोग बहुत विद्वान होते चले जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? गायत्री मंत्र का अर्थ है हम उस अविनाशी ईश्वर का ध्यान करते हैं जो भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोकों को उत्पन्न करता है। उस सृष्टिकर्ता, उस पापनाशक अति श्रेष्ठ देव को हम धारण करते हैं। वह हमें सद्बुद्धि दे एवं सत्कर्म में प्रेरित करे। यह है गायत्री मंत्र का अर्थ। इसमें 24 अक्षर होते हैं। 24 अक्षर 24 शक्तियों के हैं। इसलिए जो गायत्री मंत्र को सिद्ध करते हैं, 24 शक्तियां उन्हें सिद्ध हो जाती हैं। गायत्री मंत्र का जप करने वाले विद्यार्थी अपने एफर्ट्स में चूकते नहीं हैं। वह जो उनका दुर्भाग्य है उसके परे जाकर सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, तो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। 24 शक्तियों के आप प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, सिद्ध पुरुष बन जाएंगे, यदि आप नियमित रूप से गायत्री का जप करते हैं। कम से कम 1 माला प्रतिदिन। और इसका जप का समय है सूर्योदय के पूर्व से ये शुरू किया जाता है, सूर्य उदय तक किया जाता है। और अब गुरु मंत्र और आज का खास उपाय। कोई भी परेशानी हो, प्रतिष्ठा जाती दिखाई दे रही हो, पैसा जाता दिखाई दे रहा हो, रोग आपको या आपके अपनों को पकड़ रहे हो, तो थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाइएगा और बोलिएगा री री री। कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।